क्या एक शराबी भी अल्लाह की रहमत का हकदार हो सकता है? क्या गुनाहों में डूबी जिंदगी को भी हिदायत मिल सकती है? ये सवाल तब और गहराते हैं जब एक ऐसे शख्स की कहानी सामने आती है जिसे लोग तौहीन की नजर से देखते थे, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले दंग रह गए और हर तरफ से अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठीं। आखिर ऐसा क्या हुआ उस शराबी के साथ? क्या उसकी तौबा कबूल हुई या अल्लाह की रहमत ने उसे छू लिया? ये कोई आम किस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा नमूना है जो बताता है कि जब रब चाहता है तो सबसे गुनाहगार इंसान भी रास्ते पर लौट आता है। इस हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्यारे साथियों, एक गांव में एक मुस्लिम भाई का इंतकाल हो गया। हैरानी की बात यह थी कि उसका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला मौजूद नहीं था। ऐसे में गांव के नेक दिल लोगों ने इस फर्ज को निभाने की ठानी। उन्होंने न सिर्फ उस शख्स को गुस्ल दिया, बल्कि जनाजे की नमाज का ऐलान भी किया और पूरा गांव कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गया। कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ी गई और फिर उसके लिए एक नई कब्र खोदी जाने लगी। कब्रिस्तान की खामोशी और पुरानी कब्रों का मंजर कुछ सोचने पर मजबूर करता है। कैसे वक्त के साथ हर पहचान मिट्टी में दफन हो जाती है, कफन गल जाता है और सिरहाने के पत्थर भी गुम हो जाते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा बाकी रहती है वो है हमारे आमाल और ईमान। मुनकर और नकीर कब्र में सवाल करने के लिए जरूर आते हैं, चाहे वो कब्र आज की हो या सदी पुरानी। इस वाकये की सीख यही है कि हमारी असली तैयारी इस दुनिया में नहीं, बल्कि उस सफर के लिए होनी चाहिए जो मौत के बाद शुरू होता है। हमें चाहिए कि अपने आमाल को सुधारें, अल्लाह की रहमत की तरफ लौटें और अपने आखिरत को संवारें, क्योंकि आखिर में वहीं हमारा असली ठिकाना है। जब गांव के लोग एक नए जनाजे के लिए कब्र खोद रहे थे, तो पास की एक पुरानी कब्र की दीवार अचानक ढह गई। वहां मौजूद लोगों की निगाह जैसे ही उस कब्र पर पड़ी, वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उस पुरानी कब्र में किसी इंसान के पैर नजर आ रहे थे, लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि कब्र के अंदर ताजा गुलाब के फूल खिले हुए थे। ये नजारा देखकर सभी के चेहरे पर हैरत और सवाल था। उन्होंने महसूस किया कि वहां से एक बेहद प्यारी और सुकून देने वाली खुशबू आ रही है जो दिल को छू रही थी। हैरानी की बात यह थी कि कब्र बहुत पुरानी थी, लेकिन उसका कफन बिल्कुल साफ था और जिस्म भी सलामत। ये देखकर सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर यह शख्स कौन था? ऐसा क्या नेक काम किया था इसने, जिसकी वजह से उसकी कब्र रहमत और खुशबू से भर गई? दोस्तों, हम आपको बता दें कि आमतौर से कब्र में मयत 15 दिनों तक सही सलामत रहती है। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। इसलिए इस्लाम ने यह इजाजत दी है कि अगर किसी मयत की नमाज जनाजा न हुई हो तो 15 दिनों के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ाने वाला मिल जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। पहले वक्तों में कब्र पर सफेद चादर डाली जाती थी ताकि यह पता चले कि इस मयत की नमाज जनाजा नहीं हुई है। यदि कोई शख्स नमाज जनाजा पढ़ने वाला उस कब्र के पास से गुजरता तो वह नमाज पढ़कर चादर को लपेटकर रख देता था। चुनांचे दोस्तों, सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। इसके बाद कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा लोग अपने साथ लाए थे उसे दफन कर दिया जाता है। फिर लोग आसपास के गांवों में फैल जाते हैं और कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। कई दिनों की मेहनत और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चलता है कि वह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और जब वे घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां एक बहुत कमजोर औरत मुकीम है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म बिल्कुल कमजोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं, फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि वह कब्र आपके घर से संबंधित है। आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है। और हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है। कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे। यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे के लिए खामोश रहती है और फिर कहती है, जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है।
जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वह औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है। शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। वह अमल यह था कि जब वह रोज सुबह फज्र की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत गमगीन हो जाते थे। वह रोते हुए घर आते थे और कहते थे, मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। हाँ, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते थे। वह कुरान को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थीं, उन पर अपना माथा फेरते और कहते थे, अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। वह काफी देर तक अलग अलग आयतों पर हाथ फेरकर यह अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू बहते रहते थे। फिर वह कुरान को चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और अपनी जगह पर रख देते थे। यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की यह एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना आता है, फिर भी वह कुरान नहीं पढ़ते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पढ़ने के बाद उसे भूल चुके हैं। हदीस में आया है कि जो शख्स कुरान पढ़कर उसे भूल जाए, वह शख्स अल्लाह के सामने कोड़ी की तरह हाजिर होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यह वाकया गुजरात के गोधरा कांड से जुड़ा हुआ है, जो 27 फरवरी 2002 को हुआ था। इस दिन एक हिंदू लड़की जो अपने घर वापस लौट रही थी, रात के अंधेरे में गलती से मस्जिद में घुस गई। बाहर का माहौल हिंसक था और फसाद करने वाले लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसने मस्जिद में पनाह ली और इमाम से अपनी जान की हिफाजत की दुआ की। इमाम ने न सिर्फ उसे पनाह दी, बल्कि पूरी रात मस्जिद में ठहरने की इजाजत भी दी। लेकिन जो हुआ वह सच में हैरत अंगेज था। इस्लाम का असली मानी और भाईचारे का पैगाम इस वाकये से सामने आया। चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान, ये वीडियो आपको गौर करने पर मजबूर करेगा। अल्लाह ताला हमें सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, 27 फरवरी 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वह तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वह दिन था जब गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से 59 मुस्लिमों की शहादत हुई थी और इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर फसाद भड़की। इस दिन से मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच गहरी नफरत और तनाव का माहौल बन गया। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए, जिसमें हजारों बेगुनाह मुस्लिमों की शहादत हुई और सैकड़ों घर और संपत्ति तबाह हो गई। यह घटना न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत के लिए एक काले अध्याय की तरह रही, जिसमें बहुत से मासूम लोग शिकार हुए। इन फसादों ने समाज में गहरे विभाजन और नफरत को जन्म दिया। इसके बाद भी कई सालों तक गुजरात में हिंसा और तनाव का माहौल बना रहा। और अगर तुम गुनाहों से बच जाओ तो हम तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे और तुम्हें बड़े इनाम देंगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खोला। ऐसे में वह लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और वह मौलाना चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहा था। मौलाना को देखकर वह हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा हाल बताया, यानी कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगा करने वाले आ गए, इसलिए वह डर के मारे यहां पर आकर छुप गई है।
फिर वह हिंदू लड़की मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहां पर ठहरने की इजाजत दे दें। प्यारे दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर भी खड़े हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वह नवाबजादी हिंदू लड़की मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब कुरान पढ़ने में मशरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पाक के दौरान अपनी उंगली चिराग की लौ पर रख दी है। वह अपनी उंगली को जलाने लगे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने एक सिसकी भरकर उंगली चिराग से पीछे हटा ली और फिर से वह कुरान पढ़ने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर देखा कि मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग की लौ पर रखा और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस उंगली हटा ली, यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वह हिंदू लड़की सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सचते ही उस लड़की की आंख लग गई, यानी उसे नींद आ गई और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। सुबह हो गई और वह मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा इस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि दंगा फसाद खत्म हो चुका था और लोग वहां से जा चुके थे। तो फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, उठो, अब हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे नमाजी आ जाएंगे, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोग मेरे बारे में बदगुमानी कर सकते हैं और मेरे किरदार पर शक कर सकते हैं। इसलिए अब तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर देखा है कि अब बाहर के हालात भी नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। ये सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा, अगर रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप इसका जवाब दे दें। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? तो वह हिंदू लड़की कहने लगी, मौलाना साहब, आप यह बताएं कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, इसके बारे में आप ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा निजी मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूं। यह सुनकर वह हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इसलिए मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वह मौलवी साहब कहने लगे, देखो, बात दरअसल यह है कि जब तुम रात के वक्त में यहां पर आई थीं तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिश उभरने लगी, यानी तुमको लेकर मेरे दिमाग में गलत गलत और बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे और वह मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वह कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम चाहो तो यहाँ गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और बुरे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा छकाता रहा।
आग की तपिश देखकर मेरा नफ्स गलत काम करने से रुक गया। ऐसे करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों, इसके बाद वह हिंदू लड़की चली गई। वक्त गुजरता गया। नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियत के रिश्ते आने लगे, मगर वह हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिद बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। जब काफी वक्त गुजर गया तो उस लड़की ने आखिर बता ही दिया कि मुझे दीन इस्लाम धर्म पसंद है और मैं उसी धर्म में शादी करना चाहती हूँ। फिर आखिरकार उस लड़की की शादी एक मुस्लिम लड़के के साथ हो गई। दोस्तों, अगर हम पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल के तौर तरीकों पर गुजारे तो खालिक कायनात हमें जन्नत के मलात में क्या मुकाम देगा। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी सोच से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो कर्जदार हैं उनके कर्ज का इंतजाम अता कर, जिनका अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते का इंतजाम कर दे। जो बे औलाद है अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। याद रखिए दोस्तों, अल्लाह की दुआ में वो ताकत है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, मगर इसके लिए हमें भी अपने अमल सुधारने होंगे और हर कदम पर अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। जब हम दिल से तौबा करते हैं और दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो यही हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमारी उम्मत को एकजुट करता है। जो लोग तकलीफ में हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, हमारी दिल से की गई दुआएं उनके लिए रहमत बन सकती हैं। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नेक बनने की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें अपने करम और रहमत से नवाजे। अगर ये बात आपको दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने चाहने वालों तक पहुंचाएं। शायद किसी को इससे रास्ता मिल जाए। और हाँ, ऐसे ही और फायदेमंद इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सभी को हिदायत दे और हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन करे। आमीन।